नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला बोनस का खास कार्यक्रम शक्ति की समृद्धि। विमेन स्पेसिफिक हमारे शो में आज हम बात करेंगे कैसे बदलाव की जो तेजी से भारत के खर्च करने के तरीके को बदल रहा है और उस बदलाव के केंद्र में है महिलाएं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों में करीब आधी हिस्सेदारी महिलाओं की है। सुविधा, डिस्काउंट और घर बैठे खरीदारी की आसान प्रक्रिया ने महिलाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से आकर्षित किया है। लेकिन इसके साथ सवाल भी है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग से खर्च बढ़ रहा है या सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बचत का भी जरिया बन सकता है। और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में कौन जीतता है, इस डिबेट में इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ऑन द शो आपके लिए क्या क्या है एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कितनी बचत कितनी फिजूल खर्ची, इस पर चर्चा होगी। महिलाएं किन चीजों पर करती हैं ज्यादा खर्च, कौन से ऐसे स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर महिलाएं ज्यादा पैसे खर्च करती हैं, इस मुद्दे पर भी हम लोग आज के शो में चर्चा करेंगे। स्मार्ट शॉपिंग से कैसे बचाएं पैसा, किस तरीके से स्मार्ट शॉपिंग का एक अच्छा तरीका स्ट्रैटेजी अपनाकर आप पैसे की भी बचत कर सकती हैं। ऑनलाइन खरीदारी में आगे टियर 3 की महिलाएं, टियर 3 के जो शहर हैं, छोटे गांव हैं, वहां पर भी महिलाएं आगे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की जब बात आती है। तो क्या है महिलाओं के लिए स्मार्ट शॉपिंग का मंत्र, इस पर भी ओवरऑल हम आज के शो में चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने स्मार्ट शॉपिंग से खर्च पर नियंत्रण और बचत दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आगे बढ़ी हैं और एक बेहतर तरीके की रणनीति अपनाई है। दिल्ली की रहने वाली नेहा शर्मा पहले अक्सर स्टोर सेल्स के दौरान जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेती थीं। महीने के अंत में उन्हें एहसास होता था कि सेल के लालच में उनका खर्च बजट से ज्यादा हो गया है। इसके बाद उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। अब नेहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी करती हैं और ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले अपनी ज़रूरतों की लिस्ट बनाती हैं और कीमतों की तुलना करती हैं। साथ ही कैशबैक, कूपन और ऑफर्स का समझदारी से इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने डिजिटल खर्च को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी इस्तेमाल करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि अब उनकी खरीदारी भी हो रही है और हर महीने अच्छी बचत भी हो रही है। तो चलिए, कैसे नेहा की तरह आप भी एक स्मार्ट शॉपर और सेवर बन सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज के शो में चर्चा करेंगे। और आज के शो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति की समृद्धि में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम, ये जो छोटी सी हमने कहानी दिखाई नेहा की, किस तरीके से ऑफलाइन स्टोर्स पर सेल के लालच में आकर ज़्यादा शॉपिंग कर लेती थी, बजट बिगड़ जाता था, लेकिन जब से ऑनलाइन शॉपिंग करनी शुरू करी है तो थोड़े बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना के, टिप्स अपना के जो है आगे बढ़ रही हैं, बचत भी कर रही हैं, शॉपिंग भी हो जा रही है। मैम, सबसे पहले क्या मैसेज कन्वे होता है नेहा की इस कहानी से? ये जो बात हमने नेहा की स्टोरी से आपने बताई है, ये डेफिनेटली आज की जो करंट परिस्थितियां हैं, जो जिस तरीके से शॉपिंग और खर्च हो रहा है, ये एकदम रेलेवेंट टॉपिक है। और इसमें और बढ़ावा ही होने वाला है बिकॉज अब महिलाएं धीरे धीरे, नॉट ओनली जेंजीज मगर ओल्डर वुमेन भी डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग से वाकिफ हो रही हैं और ई प्लेटफॉर्म्स जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत लुभावना पूरा दृश्य हो जाता है। जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे कुछ अपना कॉन्वर्जेशन देख रहे हैं तो बीच में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी उसमें आजकल आने लग गए हैं, क्योंकि आप सब जगह अपना डेटा छोड़ते हैं। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे जाते तो वहाँ ऑटोमेटिक पॉपअप्स आते रहते हैं बिकॉज एल्गोरिथम्स बहुत स्ट्रांग है, उनका जो एआई है उस वजह से उन्हें पता होता है कि आपको आपके सर्च पैटर्न से कि आपको क्या आपके परिस्थितियाँ हैं। मान लीजिए आपके घर में शादी का माहौल है तो आप शादी रिलेटेड अगर कुछ भी सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप्स भेजता है एडवर्टाइजमेंट का। उस तरीके से एल्गोरिथम मैच कर लेते हैं कि आपके पसंदीदा चीजें वहां दिखाई देने लगती है। तो डेफिनेटली आप ये जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ये बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है और आगे चल के स्टोर्स, ऑलरेडी वी आर सीइंग के स्टोर्स थोड़े कंसोलिडेट हो गए हैं और सब लोग ऑनलाइन, जो ऑफलाइन स्टोर्स है उनकी ऑनलाइन भी प्रेजेंस है।
तो ये सब तो अब फ्यूचर है। आई थिंक दिस इज द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग नाउ। बिल्कुल, लेकिन मैम आपने जो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की और इन तमाम चीज़ों की बात करी, इस पर भी मैं आगे चर्चा करना चाहूँगी। एक बार थोड़ा सा डेटा दर्शकों को दिखा देते हैं। विमेंस डे 2026 पर महिलाओं की खरीदारी का पैटर्न किस तरीके का रहा है, अगर इस पर नज़र डालें तो आपको एक छोटा सा डेटा दिखाते हैं, स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, ऑनलाइन खरीदारी करने वाली महिलाओं का हिस्सा, विमेंस डे की स्पेसिफिक एक दिन की बात कर रहे हैं हम, 47% रहा है। ऑनलाइन खरीदारी करने वाली महिलाएं 47% तक रहीं। ऑनलाइन शॉपिंग में सुविधा को जिन्होंने प्राथमिकता दी, जिनके लिए फैसिलिटी कन्वीनियंस बड़ी प्रायोरिटी बनी, ऐसी महिलाएं 73% रहीं। वहीं अगर सुविधा और तेजी के कारण ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रियता देखें तो 68% इसका हिस्सा जो है यहाँ पर नजर आता है। इस एक मेजर फैक्टर है ये, किस तरीके से तेज आपके पास आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है, किस तरीके से कन्वीनियंस आपको मिल रही है। खरीदी जाने वाली पॉपुलर चीजें क्या हैं महिलाओं द्वारा? किराने का सामान है, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, कपड़े हैं, घर का सामान है। ऑनलाइन शॉपिंग में लोकप्रिय शहर कौन से रहे? नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में सबसे ज्यादा विमेंस डे 2026 पर ऑनलाइन खरीदारी करती हुई महिलाएं नजर आई और ऐसी महिलाओं का हिस्सा जो है 47% तक रहा। एक तो मैम आप इस डेटा को किस तरीके से देख रही हैं, मतलब क्या कुछ बदलता हुआ ट्रेंड आपको नजर आ रहा है? इस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, ऑनलाइन जो आपने बोला। और मैम क्या जिस तरीके से पहले ऑफलाइन स्टोर सेल के नाम पर अट्रैक्ट करते थे दर्शकों को कि आप किसी स्टोर को पास कर रहे हैं और आपको सेल नजर आया तो आप तुरंत उसमें अंदर चले जाएंगे और देख लेंगे, चाहे आपको जरूरत भी ना हो, ऐसे मैम ऑनलाइन किस तरीके से एक लालच दिया जाता है किसी भी कस्टमर को, किसी भी बायर को, जो आप इससे पहले थोड़ा बता रही थी, मैं चाहूंगी सो थोड़ा सा आप विस्तार से समझाइए। सो दिव्या, सबसे पहले तो ये जो लालच है, ये लालच नहीं है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो हम कोई भी पर्टिकुलर डेज है, इवेंट्स है, मौसम है, उसको एनकैश करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो सेल की लेके आते हैं कि आजकल आता है होल मॉल ऑन सेल और ऐसे सब स्ट्रैटेजीज लाके आते हैं। इट इज काइंड ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब उसमें आपको लालच आके आप शॉपिंग करने एक्स्ट्रा चले जाएं तो उसमें आप ही की समझदारी काम आएगी। तो ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत फायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी है। तो अगर हम फायदे की बात करते हैं तो महिलाओं का, जब आप जो जिक्र कर रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा शॉपिंग करनी, तो आप मान लीजिए कि हर एक चीज की जो शॉपिंग हम अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आगे चल के हम इन्वेस्टमेंट्स को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं बिकॉज ये भी अब महिलाओं इसमें भी आगे बढ़ रही हैं, अग्रसर हो रही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी खुद करें। वहाँ भी ऑनलाइन का बहुत बड़ा रूप है। अब हम शुरुआत से शुरू में चलते हैं कि पहले महिलाएं जो हमने बात करी कि किराना का सामान है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कपड़े हैं, ये सब महिलाएं ही खरीदती आई हैं। घर के मेन के लिए भी महिलाएं ज्यादातर खरीदती हैं। तो वो पहले बाहर निकल के खरीदती थी। अब बाहर निकलने में, घर के बाहर निकलने में महिलाओं को बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट करने पड़ते हैं कि उन्हें घर का भी काम देखना चाहिए। ऑफिस गोइंग वही महिला है तो उसे ऑफिस को सैटरडे संडे के सिवाय समय नहीं मिलता है। और साथ ही जो उनका कन्वीनियंस है, अब आपको एक सामान लेने के लिए चॉइसेस देखनी है तो 10 जगह जाना है, वो सब कुछ सीमित होके उनको एक फायदा मिल रहा है कि वो घर बैठे शॉपिंग उससे बेहतर कर सकते। बट प्रॉब्लम आ रही थी कि अब आप कैश से शॉपिंग नहीं कर सकते, जो आदत पड़ी हुई थी सबको। आपको या तो क्रेडिट कार्ड से करनी है या यूपीआई से करनी है, जो जिसका रीच वुमेन के पास इतना कंफर्टेबली नहीं था। सेकेंडली, उन्हें ये भी डर था कि कहीं इससे कोई उनसे गलती हो गई, कोई स्कैम ना हो जाए, कोई गलत प्रोडक्ट ना खरीद ले। और साथ ही उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत आसानी से खरीद सकती है और उनको जो चॉइस मिल रही है, जो प्रोडक्ट बताया जा रहा है वो सेम मिलेगा, उनको धोखाधड़ी ना हो जाए। अब धीरे धीरे ये सारे जो अंदेशे थे वो खत्म हो रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर आप केयरफुली करें, ओटीपी वगैरह यूज करें तो धोखाधड़ी नहीं हो सकती। ट्रस्टेड वेबसाइट पे करेंगे तो आपको कोई तरीके का कोई जोखम नहीं है। अब अमेजोन जैसा ई मार्केट, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, ये सब वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और साथ ही आप देखेंगे तो आजकल ब्लिंकिट और जेप्टो और इस तरीके के जो 10 मिनट में सामान भिजवाते हैं। तो एक महिला क्यों ही घर से निकल के अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक छोटा मोटा सामान किराने का लेने जाएगी? डेफिनेटली शी विल नॉट गो, और उस उतने समय में वो प्रोडक्टिव कुछ और कर सकती है। तो बहुत सारे फायदे हैं
तो डेफिनेटली इन फायदों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जो सेल जैसे जो लुभावने एड्स आते हैं वो ऑनलाइन में भी उतने ही दिखते हैं दिव्या, और उससे ज्यादा ही दिखते होंगे। आप ऑनलाइन आपको घर बैठे सारा टाइम आपको फोन में वो सेल दिखेगा, और ऑफलाइन तो जब आप बाहर से निकलेंगी तब आपको वो बोर्ड नजर आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो कॉन्स्टेंटली एक कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए रिपीटेडली एक सेल का फैक्टर दिखाया जाता है। तो ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें कुछ भी करें होने वाला है, इसमें एक खरीदार की समझदारी काम आएगी। मतलब ऑनलाइन अगर हमने देखा, जैसे कि मैम ने समझाया कि आपको ज़्यादा ही चीज़ें नज़र आती हैं, बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर्स नज़र आते हैं, डिस्काउंटेड ऑफर्स नज़र आते हैं। जो चीज़ आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे थे, किसी घर में चर्चा कर रहे थे, वही आपको फ़ोन में तुरंत नज़र आने लगती है, और आप जो है बिना सोचे समझे या फिर थोड़ा टाइम बिना लिए आप तुरंत उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की इस डिबेट में ऑनलाइन में भी उतने ही नफा नुकसान नजर आ रहे हैं और फायदे नजर आ रहे हैं जितने ऑफलाइन में नजर आ रहे हैं। मैम हम देखें जो विमेंस डे का स्पेसिफिक डेटा हमने दिखाया जिसमें 47% हिस्सेदारी महिलाओं की थी ऑनलाइन शॉपिंग में, क्या मैम आने वाले समय में महिला जो है वो एक बड़ा हिस्सा बन सकती हैं, एक बड़ा ड्राइवर बन सकती हैं ऑनलाइन और ई कॉमर्स जो ग्रोथ है उसकी स्टोरी का? 100% दिव्या, जैसे हमने अभी भी जिक्र किया इस बात का कि ज्यादातर शॉपिंग जो होती है घर की ले लो, बाहर की ले लो, घर के सामान की ले लो, फर्नीचर की ले लो, कपड़ों की ले लो, सभी महिलाएं ही उसमें अग्रसर होती हैं। और महिलाओं को अगर एक बार आ गया ऑनलाइन शॉपिंग करना, उन्होंने कंफर्ट जोन मिल गया, तो डेफिनेटली ये ट्रेंड बढ़ने वाला है। बिकॉज बिकॉज महिलाएं शॉपिंग ना करें ऐसा नहीं होने वाला है, शॉपिंग तो वही करने वाली है घर भर की। तो और शॉपिंग किस तरह करेंगी महिलाएं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ दे आर कंफर्टेबल, और जो हमारे को ट्रेंड दिखा रहा है और वुमेन्स डे टाइप के डेज में जहाँ इमोशनल सेलिंग बहुत होती है, प्रोडक्ट को उस तरह डिजाइन किया जाता है, पूरा जो मर्केंडाइजिंग है वो देश भर में विश्व भर में वुमेन्स डे पे कॉन्सेंट्रेट होकर वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाता है। तो ऐसे समय में वुमेन शॉपिंग कर रही हो, बच्चे कर रहे हो या मेल कर रहे हो, तो वो सभी वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही शॉप करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली वुमेन के ही ज्यादा हैं और सब उनसे बहुत रिलेटेबल है। तो ये ट्रेंड डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि कंफर्ट देता है कहीं ना कहीं, आपको घर बैठे बहुत सारी चीजों का ऑप्शंस मिलता है, फिर आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं और घर बैठे सामान डिलीवर होता है। और सबसे बड़ी बात है, हर ई कॉमर्स पे बहुत इजी और सुविधाजनक रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट की भी पॉलिसी। आपको पसंद नहीं आया तो आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो वी आर टोटली स्ट्रेस फ्री के हमें कोई तरीके का जोखम है ऐसा करने में, हमें नहीं पसंद आया प्रोडक्ट तो हम रिटर्न कर देंगे, विच इज अ वेरी टिपिकल नेचर हमारा, कि कोई चीज टूटी फूटी निकल आई या कोई खराब निकल आई या हमें नहीं पसंद आई, साइज बराबर नहीं आया, कलर हमें ऑनलाइन अलग दिख रहा था, ऑफलाइन अलग दिख रहा है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, कई बार ऐसा किस्सा होता है। तो वो कंफर्ट अगर आ गया तो डेफिनेटली इस तरफ हर तरह से वृद्धि होने ही वाली। डेफिनेटली इसमें हर तरीके से वृद्धि होने वाली, जैसे कि मैम ने कहा। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार फटाफट से उन कॉलर्स के क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं जिन्होंने शक्ति की समृद्धि के लिए हमें अपने सवाल भेजे हुए हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं सारिका जी का, नागपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऑफर क्या वाकई में बचत कराते हैं या फिर ये महज एक ट्रैप है? मैम ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें सामने नज़र तो आता है ऑनलाइन शॉपिंग जब हम कर रहे होते हैं कि ओनली इन 10 रुपीज़, कई बार तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं ग्रॉसरी वगैरह के बहुत ही 1-1 रुपए में भी मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर जब हम फाइनल बिल पर जाते हैं तो अचानक से अमाउंट बहुत बड़ा हुआ नजर आता है। आप इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं मैम। मैं फिर से ये बात कहूंगी कि ट्रैप है, ये मार्केटिंग है, ये ट्रैप नहीं है। किसी भी दुकान वाले को, दुकानदार को अपना सामान बेचना है तो वो आपको लुभाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि आपका बिहेवियरल जो शिफ्ट है वो हो जाए कि हाँ हमें ये चीज खरीदनी है। तो ट्रैप है डेफिनेटली, मगर इससे आपको बचे रहना है। फॉर एग्जाम्पल हम जब सोने की बात करते थे बीच में सोना खरीदने की, तो ये एक मार्केटिंग थी कि आप थोड़ा थोड़ा सोना खरीदिए, 10 महीने 11 महीने का हम फ्री देंगे, कोई भी क्वांटिटी का समझ लीजिए। तो लोगों ने काफी उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया है, खाली खर्च की बात नहीं है। साथ ही आप जब
कपड़े खरीदे जाते तो ऐसा आता है एक के ऊपर 2 फ्री या एक के ऊपर 1 फ्री। तो एक एक चीज मिल रही 100 रुपए की, 2 लेंगे तो 150 रुपए की मिलेगी। जरूरत आपको एक की थी, मगर आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अरे 2 खरीदेंगे तो एक की कीमत 75 रुपीज ही हो जाएगी, जबकि ये हम नहीं समझ पाते कि हम 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं और समथिंग विच वी डोंट वांट। सो ये एक तरीके का आपने इसको ट्रैप का नाम दिया है, आप इसको मार्केटिंग समझ लें, तो ये आप बहुत इजीली उस लूप में फंस जाते हैं और आप एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं कि चलो ठीक है 100 ही रुपए ज्यादा है। मगर ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट है। आप एक चीज ऐसा करते हैं फिर दूसरी भी ऐसी दिखती है, देन एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हैं मैंने तो एक्स्ट्रा चीजें बहुत खरीद ली जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी, और इस तरह की एक के ऊपर एक चीज ली हुई चीज को वापस भी करना मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो आपको अपनी जरूरत, जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स में दिव्या बात करते हैं, आप अपने गोल पे भी ध्यान रखें जी। कि आपको किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वैसे किस चीज के लिए खरीदारी करनी है। एक ड्रेस खरीदनी है तो आप एक ही खरीदेंगे तो आपको बहुत फायदा भी होगा, क्योंकि आप अब कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉस्ट हमेशा थोड़ी कम रहती है ऑफलाइन से, बिकॉज उन्हें दुकान का खर्च नहीं होता, सेल्स के पीपल का खर्च नहीं होता। आई मीन देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से ऑनलाइन सस्ता पड़ता है और घर बैठे आपको प्रोडक्ट आता है। आपका ट्रैवलिंग का खर्च भी नहीं लगता है कि आप दुकान तक जाएंगे फिर आप वापस आएंगे। तो फायदे हैं डेफिनेटली, बट आपको समझदारी से अपने गोल पे फोकस होके ही शॉपिंग करनी है। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रियंका जी का सवाल लेते हैं, यही नोएडा से सवाल प्रियंका जी ने भेजा है। यानी हमें लगा ऑनलाइन शॉपिंग में खर्च ज़्यादा हो जाता है लेकिन ऑफलाइन स्टोर पर चीज़ें महंगी मिलती हैं, ऐसे में क्या करें? ये मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अगर हम ऑनलाइन देखें, सपोज एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, आउटफिट कपड़े का ले लेती हूँ। ऑनलाइन बहुत सारी रेंज में हमें सस्ते से लेकर महंगा अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती हैं इजीली, और जैसे कि बाकी कन्वीनियंस की बात है कि रिटर्न का ऑप्शन है, रिफंड का ऑप्शन, तमाम चीज़ें। लेकिन ऑफलाइन कई बार आजकल देखा गया है कि जब हम स्टोर पर जाके चीज़ें शॉप करते हैं, कपड़े शॉप कर रहे हैं सपोज, तो वो जो प्राइस है वो इतना महंगा है, प्लस आपके जाने का ट्रैवल का भी टाइम लग गया, पैसा लग गया। इसको मैम आप कैसे बोलेंगे? और ये पॉइंट आप अभी पिछले वाले आंसर में थोड़ा हाईलाइट कर भी रही थी, ऐसे में क्या कर सकते हैं प्रियंका? तो दिव्या, अब आप प्रोडक्ट वाइज जाएंगे तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि स्पेशली फॉर क्लोथ्स कि आप ऑफलाइन ही खरीदेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज आपको फैब्रिक का टच एंड फील पता चलता है। आप ट्रायल करके देख सकते हैं कपड़ा आपके ऊपर कैसे सूट हुआ है कैसे नहीं हुआ है, तो ऑफलाइन बेहतर रहता है। मगर साथ में आप ये भी बात समझ लिया, अगर आप सेम स्टोर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और सेम ड्रेस अगर आपको सस्ती दिखाई देती है तो आप वहां ना खरीद के वहां से खरीद सकते हैं। सो सिंपल। समटाइम्स स्टोर वालों को जब आप दिखाते हैं कि देखिए आपका ऑनलाइन इतना पैसा दिखा रहा है और ऑफलाइन आप ज्यादा पैसे ले रहे, तो वो लोग मैच भी कर देते हैं प्राइस, एंड यू हैव टू जस्ट बी स्मार्ट इन हैंडलिंग द थिंग्स। अगर आपको ऑनलाइन वो चीज सही दिखाई दे रही तो आप प्लीज घर जाएं और ऑनलाइन ऑर्डर कर दें सेम चीज को, क्योंकि आपने टच एंड फील देख लिया है, आपने फिटिंग देख ली है, आपने उसका साइज बराबर नक्की कर लिया है, तो आप ये रास्ता अपना सकते हैं। बट अगर ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, सेम स्टोर जो आप ऑफलाइन देख रहे हैं उसका ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो आप ये तसल्ली रखें कि आपने जो डिसीजन लिया है कि ये स्टोर ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है और आपने उसका ऑफलाइन में ज्यादा पैसे देके किया है, तो आई थिंक इट इज वर्थ इट। बिकॉज स्पेशली हम यहाँ कपड़े के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिकॉज वी आर यूज्ड टू बाइंग क्लोथ्स लाइक दैट वेयर वी सी द क्लोथ्स इन अ रैक एक साथ और हम उसको टच फील करके लेते हैं और ये डिजाइन तो वो डिजाइन लेते हैं। बट अगर आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चलें कि जहां आपको लगता है कि यहाँ ऑनलाइन ज्यादा सस्ता मिल रहा है, तो आप स्टोर में जाके समझ के फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज हमने बहुत मर्तबा देखा है, क्योंकि उसके वो तो एक रिपीटेड पीसेस होते हैं, उनमें कुछ डिजाइनिंग नहीं होती है, और वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से सीधा आपके पास आते हैं और एक बीच का जो एक चैनल होता है वो कट हो जाता है, इसलिए वो सस्ता पड़ता है, और बाकी सारी ही सर्विसेज भी इक्वली ही अच्छी मिलती हैं ऑनलाइन भी। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ा डिबेट है। आपको प्राइस कंपेयर करके बैलेंस अप्रोच लेके समझदारी से शॉपिंग करनी है। ठीक है मैम, चले मैम के साथ चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी अंजलि के पास और जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में महिलाओं की हिस्सेदारी किस तरीके से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। अंजलि।
बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए, महिलाएं शॉपिंग करना ऑनलाइन ज़्यादा पसंद करती हैं, ऑफलाइन ज़्यादा पसंद करती हैं। एक डेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन महिलाओं की आखिरकार पसंद क्या है। देखिए, टियर 3 शहरों के ऑर्डर में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 42% जो है वो देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में, तो टियर 1 शहरों की जो हिस्सेदारी है वो 32% की है। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग में टियर 2 जो शहर आते हैं वहां पर महिलाओं की जो हिस्सेदारी है 26% है। इसके अलावा अगर बात करें कुल ऑर्डर, अगर ऑनलाइन अगर महिलाएं अगर शॉपिंग कर रही हैं तो कुल ऑनलाइन ऑर्डर में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो यहां पर बढ़ जाती है। देखिए 48% की हिस्सेदारी। वहीं ब्यूटी कैटेगरी, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो फैशन से रिलेटेड, या फिर अगर ब्यूटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर महिलाओं का जो योगदान है वो 57% तक देखा जा रहा है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन महिलाएं क्या ज़्यादा पसंद कर रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और मुझे लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है टियर 3, टियर 2, टियर 1 शहरों से रिलेटेड। ये जो डेटा अभी अंजलि ने दिखाया, जो स्क्रीन पर एक बार फिर से फ्लैश भी हो रहा है। मैम, पूनम मैम के पास चलते हैं। मैम, ये जो टियर 3 शहरों में जो हिस्सेदारी दिखाई दे रही है ऑर्डर्स की, ऑनलाइन ऑर्डर्स की, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? मुझे लग रहा है एक बड़ा योगदान इन शहरों की तरफ से, या फिर छोटे शहर कह लीजिए, थोड़ा गाँव के इलाके कह लीजिए, वहाँ से आ रहा है। किस तरीके से आप देख रही हैं ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से भी कैसे वो साल दर साल अपनी रीच बढ़ा रहे हैं उन इलाकों तक जहां पर पहले इस तरीके की फैसिलिटी पहुंच नहीं पाती थी, और उस खरीदार को भी जो छोटे शहर में बैठा है पहले उतना ज़्यादा अवगत नहीं था क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या नए ट्रेंड आ रहे हैं, और अब किस तरीके से उसका एक्सपोजर बढ़ रहा है। तो दिव्या, ये जो इंटरनेट का माध्यम है, इससे अवेयरनेस ग्लोबल हो गई है और एक साथ सब जगह न्यूज़ पहुंचती है। अगर कोई नया ट्रेंड आया है वो एक साथ वर्ल्ड वाइड दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि वो सीमित है सिर्फ मेट्रोज के लिए। और जो ई कॉमर्स की जो सर्विसेज है वो छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गांवों तक पहुंचती है। इसलिए अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है कि ये चीज़ मुंबई में ही मिलती है या ये चीज़ सिर्फ कलकत्ता में मिलती है। यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी अक्रॉस कंट्री, जहाँ का जो फेमस है, आप बनारस का पापड़ मंगवा सकते हैं, आप गुजरात से थेपले मंगा सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो ये जो रीच है, डिजिटल जो अपलिफ्टमेंट हुआ है और जो शहर शहर गांव गांव चीजें मिलने लग गई है, तो डेफिनेटली ये ट्रेंड तो बढ़ना ही है। पहले बॉम्बे की कोई चीज हो वो बॉम्बे आके ही आप ले सकते थे, मगर अब आप कहीं भी बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड की चीजें खरीद सकते हैं। आपके घर में अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो बेबी रिलेटेड सारा सामान आप घर बैठे जुटा सकते, कोई भी ब्रांड का, चाहे वो इंडिया का ब्रांड हो या इंटरनेशनल ब्रांड हो। सो ये जो स्कोप जो बढ़ गया है उससे डेफिनेटली हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़ेगी ही, क्योंकि जो रिकरिंग है महिलाओं के सामान के साथ साथ जो सामान जेंट्स भी खरीद रहे हैं, मेल काउंटर पार्ट उनके खरीद, वो भी महिलाओं का ही प्रोडक्ट होता है बहुत मरतबा। तो उनकी हिस्सेदारी तो इसमें बढ़नी है। और ये जो कन्वीनियंस है और जो कंफर्ट जोन है ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ये डेफिनेटली अभी तो ये शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये बर्स्ट आउट होगा बहुत और इसमें अनलॉकिंग होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ई कॉमर्स का जो सर्विस का जो स्कोप बढ़ता जा रहा है, हाँ, जहाँ सब कुछ सब जगह अवेलेबल है, तो वो ये तो जस्ट शुरुआत है। मुझे लगता है ये इट इज गोइंग टू गो वे अहेड। ठीक है मैम। इसके अलावा अभी पिछले एक आंसर में आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था दर्शकों को कि कपड़े की अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ऑफलाइन में आप टच एंड फील कर सकते हैं, ऑनलाइन में रिटर्न का ऑप्शन है, रिफंड का ऑप्शन है। लेकिन मैम, और जो प्रोमिनेंट कैटेगरीज है जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा शॉपिंग कर रही हैं, चाहे वो घर का सामान हो गया, किराने का सामान हो गया, ब्यूटी यानी कि मेकअप प्रोडक्ट्स का सामान हो गया, इनमें आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इन कैटेगरी में ऑनलाइन और ऑफलाइन खर्च का पैटर्न अलग अलग होता है? डेफिनेटली, जैसे हमने टच एंड फील की बात करी, कपड़ों के ट्रायल्स की बात करी, तो कपड़ों में मुझे लगता है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन, अदर देन समथिंग स्पेसिफिक हो, आपको पता है ये अच्छी चीज़ है तो बात अलग है। वरना आप जैसे शादी की शॉपिंग करने जाएंगे तो सारे जो हैवी कपड़े हैं वो आप चाहेंगे कि दुकान में जाके ट्राई करके अपने साइज के हिसाब से बनाए, वो आप ऑनलाइन नहीं करेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली आप कोई जीन्स लेनी है तो आप ऑनलाइन बहुत आराम से लेंगे। तो स्पेसिफिकेशंस हैं और वो ये मार्केटर्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या चीज़ किस तरह मार्केट करनी है। अब फ्रेश सब्जी है, आप ऑनलाइन माध्यम से मंगाते हैं, आज ऑर्डर करेंगे कल आ रही है, हमें नहीं पता कैसी होगी। और हमें इंडियंस को बहुत
इन चीज़ों का है कि हम देखें ताज़ी सब्जी तो है ना, अच्छी पकी हुई तो नहीं है, ज़्यादा कच्ची कच्ची सब्जी है, ऑल दैट क्राइटेरियाज होते हैं। अब टमाटर ऑर्डर करेंगे वो तो पिचक के घर पहुंचेंगे, तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाए कि फ्रेश चीज़ें जो है ना, जो पेरिशेबल चीज़ें हैं वो ऑनलाइन कम चलती हैं मुझे लगता है, और जो जिसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, बुक स्टेशनरीज हो गई, जिनका कुछ बिगड़ता नहीं, और ऑनलाइन आपको उसमें बहुत सारे से दिखाई देते हैं। आपको यूपीआई पेमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे कैशबैक्स और कार्ड्स मिलते हैं, डिस्काउंट वाउचर्स मिलते हैं, आप वो उपयोग करते हैं। लोग ट्रैवल के लिए टिकट्स बनाते हैं, पहले एजेंट्स के पास जाते थे, अब आपको स्कैनर पे सारी एयरलाइन की जो भाव हैं और जो उनके टाइमिंग्स हैं वो दिखाई देते हैं, तो इट बिकम सो मच इजियर टू टेक डिसीजंस। तो आप ये सब चीज़ें ऑनलाइन बहुत आराम से कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल है, जूते लेने जाने हैं, चप्पल लेने जानी है, वो आप पहना पहने उसकी कंफर्ट जोन के आप ऑन लेंगे तो डेफिनेटली वो 2 बार रिटर्न होगा और आपको वापस करना पड़ेगा। वहीं आप हमने गोल्ड की बात करी, सिल्वर की बात करी, अब आपको बार लेना है, गोल्ड बार या सिल्वर बार, आप आराम से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मगर यही आपको कोई ज्वेलरी खरीदनी है तो डेफिनेटली आप शॉप में जाके खरीदेंगे। ठीक है, ये एक फ़र्क आ जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, किस तरीके से ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की डिबेट जो कि आज हम बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि आपको ऑनलाइन में तमाम कैटेगरीज मिल जाती हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ भी मिल जाती हैं, लेकिन क्वालिटी पे वो प्रोडक्ट कितना खरा उतरेगा ये आपको तो पता लगेगा जब वो ऑर्डर होकर आपके हाथ में आ जाएगा और आप उसे 10 दफ़ा चेक कर लेंगे। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है फिर आप उसको रिटर्न रिफंड करेंगे। कई बार उन चीज़ों में भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, रिटर्न और रिफंड में आप कर नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। खैर आगे बढ़ेंगे, कुछ एक दर्शकों के सवाल और लेते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी दर्शकों को बता दें आप किस तरीके से अपने सवाल हमें शक्ति की समृद्धि के लिए भेज सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 9354027995। हमारे इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, शक्ति लिखकर आगे अपना सवाल लिख दीजिए और हमें आपका सवाल मिल जाएगा हमारे शो शक्ति की समृद्धि के लिए। चले पूजा मेहता जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने भी नागपुर से ही सवाल भेजा है। कह रही है, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग तो सुविधाजनक लगती है, लेकिन कई बार डर लगता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। क्या सावधानी मुझे रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए? मैम डेफिनेटली ये डर तो अब जाके थोड़ा कम हुआ है। अभी तक जो यंग जनरेशन थी वो बहुत आराम से करती थी शॉपिंग ऑनलाइन, बट द ओल्डर जनरेशन वर लिटिल स्कैर्ड, और ऐसा होता भी था। मगर अब रेगुलेटर्स काफ़ी बीच में आ गए, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह के तहत जो डिटेल्स ऑफ जहां आप शॉपिंग कर रहे हैं वो आ रहे हैं। मगर ध्यान फिर भी रखें कि आप ट्रस्टेड वेबसाइट से शॉपिंग करें, जो आपको जिसमें विश्वास हो कि यहाँ से, जैसे मिंत्रा और अमेजोन है, तो ये सब, फ्लिपकार्ट है, ये सब जो हैं शॉपिंग के ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, आप ट्रस्टेड वेबसाइट से करें। जस्ट बिकॉज आपके पास व्हाट्सएप पे कोई एक ऐड आ गया आपकी चाहती चीज़ का और आप उस पे जाके ऐसे ही डिजिटल पेमेंट कर दे बिना जाने समझे, तो वहाँ एक आप के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप कोशिश करके सीओडी करिए, कैश ऑन डिलीवरी। जब आपके पास सामान आ जाएगा तब आप डिलीवरी मैन को, तब आप स्कैनर से भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, मगर आप मतलब पहले एडवांस में ना पे करके, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में ये एक जरूरी बात है कि आपको पेमेंट पहले करना पड़ता है, सामान वो आपको बाद में कभी भी देंगे। हालांकि आजकल एवरीथिंग इज वेरी रेगुलेटेड, जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं आपके पास डिटेल्स आ जाती है, आपका ऑर्डर नंबर आता है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कस्टमर केयर से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेक वेबसाइट पे, कोई व्हाट्सएप की लिंक पे जाके इस तरह अंधाधुंध शॉपिंग ना करें। डोंट गेट कैरिड अवे। कोई भी शॉपिंग का डिसीजन आपने लिया है, वेट फॉर 1 डे 2 डे, देखें कि आप वो प्रोडक्ट फिर से दिख रहा है या कोई और वेबसाइट पे सस्ता दिख रहा है क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है। फिर आप जब दोबारा जाएंगे, अगर कुछ फेक होगा, फ्रॉड होगा, तो आपको शायद ना नजर आए, तो यू जस्ट ऑलवेज वेट फॉर सम टाइम एंड देन टेक अ कॉल। तो धीरे धीरे जब आप शॉपिंग करने लगेंगे तो आपको और इसके बारे में और समझदारी खुद ही आ जाएगी। बट यस, फ्रॉड्स होते हैं, हो भी सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक हमारी दर्शक है सोनाक्षी हरिद्वार से, इन्होंने सवाल भेजा है। कह रही है, मैं ऑनलाइन किराना भी मंगवाने लगी हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि इससे सच में बचत हो रही है या मेरा खर्च बढ़ रहा है। इसे बजट में कैसे मैनेज करूँ? मैम, कई बार मैंने देखा है, मेरे खुद के घर पे भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है।
पहले होता था कि एक बजट बनता था या फिर एक तरीके से एक तरीका होता था कि हमें तमाम सब्जियां, मसाले या फिर दालें लेकर आना है, एक लिस्ट बनती थी। लेकिन अब क्या होता है, कोई भी एक चीज़ हमें खाली डब्बा नजर आया घर पे, हमने ब्लिंकिट या फिर कोई भी इंस्टामार्ट टाइप ऐप खोली, उससे ऑर्डर किया, तुरंत मंगा लिया। इससे मैम बजट तो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आता है। सोनाक्षी की भी यही प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि पहले हम मंथली लिस्ट बना के सामान खुद जाके बाजार में लाते थे, धीरे धीरे वो फोन पे ऑर्डर होने लग गया और हमने लिस्ट भेज दी और सामान घर पे आ गया, तो लिमिटेड जो भेजा वो सामान आता था। अब ऑनलाइन पे आप एक चीज लेने के लिए खोलते हैं तो पॉपअप आता है कि अरे ये बिस्किट्स भी ले लीजिए, इस पे डिस्काउंट है, या आप ये नया ये कोई नाश्ता आया है वो ले लीजिए, या घर घर के चीजों में कोई नया मॉप आया है ले लीजिए, तो यू गेट कैरिड अवे एंड यू बाय इट। सो जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने बिल्कुल गोल पे ध्यान रखें कि आपको क्या चीज की जरूरत है। जो लिस्ट आप लेके बाजार जाते थे वही लिस्ट लेके बैठिए, और नई चीज कोई ट्राई करनी है तो उसे सोच समझ के ट्राई करें, बिकॉज अगेन ये डोमिनो इफेक्ट, अगर रोज आपने 100-200 रुपए की एक्स्ट्रा चीज खरीदी तो एंड ऑफ द मंथ वो थाउजेंड्स में आपका बजट बिगड़ जाएगा। तो आप एक नियम रखें कि हम आपको जो मंथली सामान चाहिए बस उसके लिए ही आप एक बार में ऑर्डर करेंगे। जैसे डी मार्ट पे आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वहां सभी सामान मिल जाते हैं और सामान आपके घर आ जाता है। तो ये समझदारी तो हमें पर्सनली लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने एक ऑनलाइन की वजह से मेरा खर्च बढ़ गया, ये आपने खरीदा, उन्होंने आपको फोर्स नहीं किया। यू गेट कैरिड अवे। तो हमें हमारे बिहेवियर को चेंज करना होगा। ठीक है मैम। मैम, ये तमाम चर्चा हमारी हुई किस तरीके से महिलाओं का स्पेंडिंग पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन में ज़्यादा तेज़ी नजर आ रही है महिलाओं की तरफ से, जिस तरीके से वो ऑर्डर कर रही हैं, चाहे छोटे शहरों की महिलाएं हो या फिर मॉडर्न सिटीज़ की हम बात कर लें। लगातार हिस्सेदारी महिलाओं की ऑनलाइन ऑर्डर्स में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक आखिरी टिप मैम मैं आपसे मांगना चाहूँगी कि अपने स्पेंडिंग पैटर्न के साथ क्या क्या चेंजेस ऐसे करें कि सेविंग पैटर्न भी जो है अच्छे तरीके से नजर आने लगे। किस तरीके से एक मंथ में कह लीजिए अपना बजट रेडी करें कि ये मेरे तमाम ज़रूरी खर्चे हैं, उसके बाद ये कुछ मिसलेनियस खर्चे हैं, लेकिन ये मेरी सेविंग है जिसको मुझे साइड रखकर चलना है। दिव्या, हर ही चीज की प्लानिंग अगर करी जाए तो बचत डेफिनेटली होनी है, चाहे वो हम सेविंग्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, या इस तरीके के रोजमर्रा के खर्च की बात करें। तो अगर हम उसको प्लान्ड तरीके से करेंगे कि आप एक बजट बना के चलेंगे, और आपने देखा है कि जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं हमारे पास, होली, दिवाली, अभी गुड़ी पाड़वा आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत डिस्काउंट, एंड देयर रियल डिस्काउंट्स। आपको अक्षय तृतीया पे गोल्ड पे सेविंग होती है। तो ऐसे ओकेजन्स की आप ध्यान में रखें, बिकॉज हमें ये पैटर्न पता है ऐसा होने वाला है। क्रिसमस का टाइम आता है तो कुछ चीजें ऐसे सस्ती होती है, तो तब आपको जो पता है चीजें मुझे साल भर में इतना एक्स अमाउंट लगने ही वाला है, व्हाई डोंट बाय इन बल्क एट दैट टाइम एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि बल्क बाइंग में हमेशा आप देखेंगे कि आप एक आइटम लें और वही आइटम के 6 पीस एक साथ लें तो बचत तो होती है, कॉस्ट में फर्क पड़ता है। तो स्मार्ट बनना है आपको शॉपिंग के लिए, बचत करने डेफिनेटली ज्यादा बचत हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि वो बचत करके आप पैसे रखें, आप उससे कोई और चीज अपनी पसंद की खरीद सकते हैं, बट व्हाई पे मोर व्हेन यू कैन गेट इट फॉर लेस। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बाइंग, क्योंकि गुड़ी पड़वा पे, और आप होम बाइंग मतलब होम लोन भी लेते हैं, उसमें भी डिस्काउंट मिलते हैं, घर के प्राइसेस में भी बिल्डर्स डिस्काउंट देते हैं, बिकॉज ऐसे मौके पे सभी लोग इस तरह की चीजें खरीदते हैं। तो आइटम वाइज जैसे जो त्योहार या जो पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर होता है उसको ध्यान में रखते हुए आप खरीदे। जैसे कपड़ों की शॉपिंग के लिए लोगों को मालूम है जून जुलाई में मॉनसून ऑफर सभी जगह, बड़े से छोटे ब्रांड सब जगह मिलता है, तो पीपल वेट फॉर इट, और तब आए तब आप समझदारी से खरीदे। ये ना हो कि हमें जरूरत थी 4 आउटफिट की और हमने खरीद लिए 10 आउटफिट। सो एवरीथिंग कैन बी प्लान्ड इन द राइट वे एंड देन टेकन एन एक्शन ऑन इट। ठीक है मैम, तो आज के शो का सार ये निकलता है कि आपको किसी भी डिस्काउंट या फिर इस तरीके के ऑफर्स में कैरिड अवे नहीं होना है। अपनी एक स्ट्रैटेजी मंथली बनानी है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है वैसे एक मंथली बजट भी आपको बनाना है। कितनी सेविंग्स होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी स्पेंडिंग ज़रूरी चीज़ों में होनी चाहिए, किस तरीके से थोड़े मिसलेनियस खर्चे तो सब जगह हो जाते हैं, उसमें कितना हिस्सा आपकी सैलरी का या फिर आपके मंथली बजट का जाना चाहिए। बाकी पूनम मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे आज के डिस्कशन करके शक्ति की समृद्धि में। थैंक यू सो मच, आपने आज के शो के लिए टाइम निकाला और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन मुझे आज का लगा। थैंक यू सो मच मैम।
चलिए, तो साफ है कि बदलते दौर में महिलाओं का खर्च करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग ने जहां सुविधा और विकल्प बढ़ाए हैं, वहीं समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये बचत का भी एक अच्छा जरिया बन सकता है। जरूरी है कि खरीदारी से पहले जरूरत तय करें, बजट बनाएं, ऑफर्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जिस तरीके के इवेंट्स का मैम ने जिक्र किया, जब आपको एक्चुअल डिस्काउंट्स मिलते हैं फेस्टिवल्स पर, उन मौके को तलाश करें और तब अपनी खरीदारी जरूर करें। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अपने जो भी सवाल हैं, जिस भी मुद्दे पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नमस्कार।